जय हिंद। आज देखेंगे हम मानव नेत्र का पाठ तीसरा यानी क्लास तीसरा, जिसमें देखेंगे कुछ परिभाषा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई परिभाषा है और इस परिभाषा को आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहला परिभाषा हम समझते हैं, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, यानी समंजन क्षमता किसे कहते हैं। आपसे सवाल आएगा फिजिक्स यानी कि साइंस में 10th क्लास कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। इसको समझिए, यानी वस्तु दूर रखा हो या वस्तु निकट रखा हो, उसको साफ साफ देखने के लिए आंख जो है अपने फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि अगर वस्तु दूर रखा हुआ, दूर वस्तु को हमको देखना है, और चाहे कोई वस्तु निकट रखा है मतलब नजदीक रखा हुआ है, उसे हमें देखनी है, तो वहां क्या करता है कि अपनी फोकस दूरी को यानी सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, और उसका ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। अगर आपको लिखना है बारीकी से कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आंख अपनी फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। देखिए, जब अगर वस्तु दूर रखी हो, तो पीछे देखे थे कि जब वस्तु दूर रखी हो तो लेंस क्या करते हैं कि जब वस्तु दूर रख लेते हैं, हम आंख को ऐसे फार को देखते हैं, मतलब आंख को बड़ा करते हैं और किसी वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां क्या होता है कि लेंस हमारी पतला होती है। तो यहाँ सवाल आ सकता है कि जब वस्तु अगर दूर है तो उस समय क्या होता है कि फोकस दूरी आपकी अधिक होगी। जब वस्तु दूर है तो फोकस दूरी अधिक होगी और नेत्र लेंस क्या होगी, लंबा होगी। अगर सवाल आपसे कहे कि जब वस्तु दूर रखी है तो फोकस दूरी कम होगा कि अधिक होगी, तो आपको मानना है कि अधिक होगी। नेत्र लेंस लंबा होगी कि मोटा होगी, आपको मानना है कि नेत्र लेंस लंबा होगी। आगे देखिए, करें कि जब वस्तु निकट रखी हो, तो जब वस्तु निकट रखी रहेगी तो फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब निकट की वस्तु देखेंगे हम तो ऑटोमेटिक वस्तु है निकट, तो फोकस दूरी भी कम होगा, छोटा होगा यानी। और नेत्र लेंस क्या होगी, मोटा होगी। यानी कि यहां से सवाल मेन सबसे भी सवाल आपका यही है, समंजन क्षमता। इसको परिभाषा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। अगर सवाल आए कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है दूर स्थित वस्तु या निकट स्थित वस्तु को साफ साफ देखने के लिए आंख अपनी फोकस दूरी को घटाता और बढ़ाता है, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। जब वस्तु दूर रहेगा तो फोकस दूरी अधिक होगी और नेत्र लेंस लंबी होगी। जब वस्तु निकट रहेगा तो फोकस दूरी कम होगी और नेत्र लेंस मोटी होगी। इसके बाद देखिए अगला सवाल है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। ये भी सवाल वीवीआई परिभाषा आपसे पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट मतलब साफ साफ, दृष्टि मतलब आंख, न्यूनतम माने कम से कम और दूरी माने डिस्टेंस। यानी आपसे कह रहे हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं। तो देखिए यहां लिखे कि जिस न्यूनतम दूरी तक, न्यूनतम माने कम, अभी समझे। आपसे सवाल अगर करें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो यहां लिखा गया है कि जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी आपसे जब सवाल पे पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि जिस न्यूनतम दूरी तक, मतलब जिस कम से कम दूरी तक आंख जो है उसे साफ साफ देखता है, उस न्यूनतम दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी कहते हैं। आपसे सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर बड़ा भिन्न सवाल है। यहां देखिए जो लिखा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है। आंसर आपको टिक करना, बी में लिखा रहेगा 25 सेमी। जरूरी नहीं है कि बी में ही लिखा होगा, ऑप्शन ए में रहेगा 25 मीटर। आपको ध्यान से टिक करना है कितना, 25 सेंटीमीटर। आपसे सवाल क्या करेगा, आपसे सवाल करेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आंसर मारना 25 सेंटीमीटर, ना कि मार दीजिएगा 25 मीटर। आंसर में आपको टिक करना है क्या चीज, 25 सेंटीमीटर। यहां आप देख लिए। इसके बाद है दूर बिंदु किसे कहते हैं। दूर बिंदु मतलब अधिकतम दूर बिंदु। देखिए कि पूछेगा दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो उतना भी नहीं है, बट आपको समझना बहुत जरूरी है। दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो वैसा दूर बिंदु जहां पर स्थित वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सकता है, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। यानी कि आपसे अगर सवाल करें कि दूर बिंदु किसे कहते हैं, तो आपको क्या बोलना है, वैसा दूर बिंदु
जहां पर स्थित वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सकता है उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव एक सवाल आपको आएगा कि समान नेत्र मतलब जिसकी आंख ठीक है मतलब अच्छा, तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, तो आंसर टिक करना अनंत। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होनी चाहिए, आपको आंसर मानना है अनंत। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब एक पॉइंट है लास्ट में 4, दृष्टिपरास क्या है, दृष्टिपरास किसे कहते हैं। यहां देखिए आप समझ लिए दूरबिंदु किसे कहते हैं, यानी आंख जो है अधिकतम उस दूरबिंदु तक देख सकता है उसको हम दूरबिंदु, और निकट बिंदु क्या था, जिस बिंदु तक, जिस न्यूनतम बिंदु तक आंख साफ साफ किसी वस्तु को देखता है उसको निकट बिंदु कहते हैं। ठीक, अगला समझना है दृष्टिपरास क्या है। अगला आपको समझना है दृष्टिपरास क्या है। एक है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु, यानी दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच में जो दूरी यहां से यहां मिलता है इस दूरी को हम बोलेंगे दृष्टिपरास। फिर से देखिए, यानी आपसे सवाल करें कि दृष्टिपरास क्या है, चाहे दृष्टिपरास से आप क्या समझते हैं, तो आपको लिखना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु, यानी दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच में जो दूरी है वही बीच वाला दूरी को हम बोलते हैं दृष्टिपरास। तो यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट करें इसमें क्या सुधार करने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।